बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट लिमिटेड एक बिज़नेस है जी। और इसका कुछ डाटा आपको दिया हुआ है। इस सवाल में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अब आपको ये बताया हुआ है कि आपके जो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी, ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन साथ में ये भी बताया हुआ है कि आप दो किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है शाइन और दूसरी प्रोडक्ट का नाम है ग्लो। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1 लाख यूनिट्स आपने शाइन के बनाए हैं और 60,000 आपने ग्लो के बनाए हैं। और डिपार्टमेंट ए और बी दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। और ये इस्तेमाल होते हैं फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। सो अब जो आपने जो ड्यूरिंग द मंथ ईयर सॉरी ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2020 जो आपने खर्चा किया है वो सैलरीज के केस में बताया गया है। डेप्रिसिएशन बताई गई है, बिल्डिंग इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो आपको ये 2,80,000 जो कि रुपीज़ इन थाउजेंड दी में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इसमें से कितना रिलेट करता है ए से, बी से, एक्स से और वाई से। तो उसके लिए सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के दरमियान। और उसके लिए जो बेहतरीन डाटा अवेलेबल है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपको बताए हुए हैं। ठीक है जी। सो इस बेसिस पे आप कर लें। उसके बाद दूसरा जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी बताई गई है। तो इस बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तीसरा जो बिल्डिंग इंश्योरेंस है, उसके लिए आपको, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए आपको फ्लोर एरिया बताया गया है। सो फ्लोर एरिया की बेस पे कर दें। और आखिर में इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे नज़र आ रही है बेसिस, वो फ्लोर एरिया ही बनता है। ठीक है। इसी बेसिस पे इसको भी कर देंगे। तो अब हमारे पास अगर हमें ये पता चल गया है कि कौन सा खर्चा किस बेस पे होना है डिस्ट्रीब्यूट, तो वो हम वही बेसिस लेकर इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हमारे पास सारी की सारी जो कॉस्ट है, ये वाली, ये अब चारों के चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो इस बेसिस पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट बच जाएगी। सर्विस डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को करना है, ये यहाँ पे इन्होंने परसेंटेजेस बताई हुई हैं। तो ये परसेंटेज हम इस्तेमाल करेंगे और नतीजा ये होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नील हो जाएगी और सारी की सारी कॉस्ट यहाँ आ जाएगी। सो इन दोनों फिगर्स का अगर आप टोटल करेंगे तो एक्चुअली वो ये टोटल बनना चाहिए जो यहाँ पे टोटल बनेगा। ठीक है जी। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तक आपने कॉस्ट पहुँचा दी है। अब प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो नंबर ऑफ, जब कोई बेसिस नहीं गिवन होती तो फिर वो आप नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस के ऊपर आप करते हैं। तो अगर मैं ये 2,00,900 है, इसको डिवाइड कर दूं 1,60,000 से, मल्टीप्लाई कर दूं 1 लाख से, तो ये वो हिस्सा बन जाएगा जो एक्चुअली शाइन से रिलेट करता है। और इसी तरह 79,100 को अगर डिवाइड कर दूं 1,60,000 से और मल्टीप्लाई कर दूं 1 लाख से, तो ये वो हिस्सा बन जाएगा जो शाइन से रिलेट करता है। ठीक है। सो इस तरह से हमने ये दो फिगर्स बना ली और शाइन की टोटल कॉस्ट ये बन गई। बिल्कुल ऐसे ही ग्लो की भी कॉस्ट आप वर्कआउट कर लेंगे कि आप 2,00,900 को डिवाइड करें 1,60,000 से और मल्टीप्लाई करें 60,000 से, तो ये ग्लो का कंपोनेंट बन जाएगा डिपार्टमेंट ए का। और इसी तरह डिपार्टमेंट बी की कैलकुलेशन भी बनेगी, टोटल वही रहेगा 2,80,000 जो आपने यहाँ पे 2,80,000 जहाँ से शुरू किया था। सो ये हर प्रोडक्ट की आपने अलग अलग फाइंड आउट कर ली कॉस्ट। अब अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट मालूम हो, एक्चुअल ओवरहेड्स अगर आपको सवाल में दिए हुए हों, तो आप बड़ी आसानी से उसका फ़र्क ले सकते हैं ना। सॉरी, अंडर ओवर अप्लाइड उन्होंने पूछे हैं। अंडर ओवर अप्लाइड फाइंड आउट करने के लिए एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट इन्होंने सवाल में दिया हुआ है कि द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बाय बीएल फॉर शाइन एंड ग्लो इज़ 1800 एंड 1700 पर यूनिट। अब इन्होंने यूनिट की बेसिस ले ली है। तो आपने जितने यूनिट बनाए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी शाइन और ग्लो के ओवरहेड्स आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं 1800 को मल्टीप्लाई कर दूंगा शाइन की एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, तो वो ओवरहेड अप्लाइड आ जाएंगे। ठीक है। सो 1800 को मल्टीप्लाई कर दूंगा शाइन की एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपको सवाल में इन्होंने बताई भी है, विच इज़ शाइन की 1 लाख। सो 1 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं
1800 के साथ, तो व्हाट आई गेट इज़ 180,000 रुपीज़ इन थाउजेंड। ठीक है जी। सो जब आप इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये जो ऊपर आपने अभी कैलकुलेशन बनाई थी, कौन से वाली कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो आपने शाइन और ग्लो की कैलकुलेशन बनाई थी, अगर आप इसका डिफरेंस ले लेंगे जो अब आप एक्चुअल कैलकुलेट करें उससे, तो आपको अंडर ओवर अप्लाइड अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड या अप्लाइड ओवरहेड्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट। इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।